हेलो बच्चों, तो आज हम कौन सा नियंत्रण और समन्वय चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे उसका कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, लास्ट का मस्तिष्क। तो मानव मस्तिष्क के बारे में आज हम क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। मानव मस्तिष्क, तो मानव जो मस्तिष्क होता है वो उसको 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो अग्र मस्तिष्क, दूसरा मध्य मस्तिष्क और तीसरा पश्च मस्तिष्क। क्या होगा, मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर ब्रेन। मध्य मस्तिष्क को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन। और जो पश्चिम मस्तिष्क है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन। ठीक है, देखो ये क्या है, ये जो हिस्सा है ये होता है कपाल। क्या होता है, कपाल। ठीक है, और जो ये वाला आगे का भाग है उसको क्या बोलेंगे हम, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। और जो बीच वाला पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, मध्य मस्तिष्क बोलेंगे। और ये पीछे का भाग है इसको क्या बोलेंगे हम, पश्चिम मस्तिष्क। नाम से ही पता चल रहा है, जो मस्तिष्क के आगे वाला हिस्सा उसे अग्र मस्तिष्क, बीच वाले हिस्से को मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क से बोलेंगे, पीछे वाले हिस्से को बोलेंगे। अब मस्तिष्क का क्या रोल है, क्या काम है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य भाग होता है। ठीक है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पिछली क्लास में हमने बताया था कि केंद्रीय का तंत्रिका तंत्र जो है वो 2 भागों से मिलकर बनी होती है, एक तो मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। तो मेरुरज्जु और मस्तिष्क मिलकर क्या बनाएंगे, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करें कि जो मस्तिष्क होता है वो शरीर के अधिकांश जो गतिविधियां हम करते हैं, चलना फिरना बैठना उठना, जितनी भी एक्टिविटी पूरे दिन में हम करते हैं, गतिविधियां हम पूरे दिन में करते हैं, उनका नियंत्रण करने का काम कौन करेगा, मस्तिष्क करेगा। ठीक है, और जैसे कि क्या करते हैं, ज्ञानेंद्रियां आपको बताई थी कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है हमारे शरीर में, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। कौन कौन सी, त्वचा हो गई, नाक हो गई, आँख हो गई, कान हो गई, मुख हो गई। ठीक है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती है, जिससे कि क्या करते हैं हम जानकारी प्राप्त करते हैं और समझते हैं, और उसको क्या करते हैं, समन्वय करते हैं। सोचने की क्षमता हो गई, स्मरण करने की मतलब याद रखने की, कोई चीज़ को हम कैसे याद रखते हैं, मस्तिष्क के माध्यम से ही याद रखते हैं। किसी भी काम को करते हैं या सोचते हैं या फिर याद रखते हैं, वो किस कारण करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, मस्तिष्क है। ठीक है, या फिर मस्तिष्क क्या करता है, किसी भी काम को करने के लिए आदेश देने का काम कौन करेगा, मस्तिष्क करेगा। तो मस्तिष्क हमारे शरीर का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मस्तिष्क क्या करता है, मस्तिष्क में हड्डी, ये जो मस्तिष्क है वो एक कपाल से ढका हुआ होता है। कपाल क्या होता है, हड्डी का जो भाग होता है उससे ढका हुआ होता है, बॉक्स, हड्डी का एक बॉक्स होता है, उसको क्या बोलेंगे, कपाल बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, मस्तिष्क प्रेजेंट होता है। क्योंकि मस्तिष्क जो है वो बहुत ही नरम या सॉफ्ट होता है, जिससे कि उसको हानि ना पहुँचे। गुब्बारे गुब्बारे नुमा होता है मस्तिष्क, तरल होता है, तो उसको हानि ना पहुँचे उसके लिए क्या होता है, उसके चारों ओर एक हेलमेट नुमा, बॉक्स नुमा एक हेलमेट बना होता है, जिसको क्या बोलेंगे, कपाल बोलेंगे। ठीक है, हमारी पीठ के जो मध्य का जो कठोर उभरा हुआ भाग होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कशेरुक दंड, या फिर हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हम नॉर्मली घर में सुनते हैं कि रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है या फिर कुछ भी चीज़, तो रीढ़ की हड्डी के बारे में सबको पता होता है। तो वो क्या होती है, हमारे शरीर के बीच के हिस्से में पीछे की साइड से निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। और ये क्या करती है, मेरुरज्जु की क्या करती है, रक्षा करती है। जो हमारा मेरुरज्जु होती है उसकी रक्षा करने का काम कौन करेगी, रीढ़ की हड्डी करती है। अब हमने बात करी थी कि मस्तिष्क के कितने भाग हो गए, मस्तिष्क के होते हैं 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। जो अग्र मस्तिष्क होता है ना, उसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अग्र मस्तिष्क को हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। एक तो प्रमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेरिब्रम। ठीक है, जो प्रमस्तिष्क होता है
वो क्या होता है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा। अगर हमसे पूछा जाए कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा होगा, तो वो होगा सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। हमारे जो मस्तिष्क होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था कि ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं। जैसे कि हमें पढ़ने का मन है या नहीं है, वो हमारी इच्छा है। हमें खाना खाने का मन है या नहीं है, ये भी हमारी इच्छा है। हमें कुछ खेलना है तो खेलना है या नहीं, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो ऐच्छिक क्रियाएं वो होती है जो हमारे इच्छा के अनुसार होती है। तो उनको नियंत्रित कौन करेगा, उनको नियंत्रित करेगा प्रमस्तिष्क। अब बात करें जैसे कि सारे मानसिक काम, जैसे कि सोचना, तर्क करना, या फिर हम योजना बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं कि आज हमें वहाँ जाना है तो इस टाइप के हमें कपड़े पहनने हैं, या फिर ऐसे हमें पढ़ाई करनी है, तो ये योजना बनाते हैं हम। या फिर क्वेश्चंस को याद रखते हैं, किसी की बात को याद रखते हैं। तो ये सब कहाँ स्टोर होता है, ये प्रमस्तिष्क की वजह से होता है। ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब दूसरा पार्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या करता है, जो ग्राही अंग होते हैं हमारे, जो ग्राही अंग होते हैं, ग्राही अंग कौन से हो गए, मैंने बताए थे 5, जिन्हें क्या बोलते हैं, ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रियां भी बोलेंगे। कौन कौन से, आँख, कान, नाक, स्किन जिसे त्वचा बोलते हैं, और मुंह। ठीक है। इससे ग्राही अंगों से आने वाली सूचना को कहाँ पहुँचाता है, प्रमस्तिष्क की तरफ कौन लेके जाएगा, थैलेमस लेके जाएगा। ठीक है। अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस। तो जो हाइपोथैलेमस होता है वो हमारी किसको कंट्रोल करता है, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, कि हमें अच्छा फील हो रहा है, हमें बुरा फील हो रहा है, हमें रोना आ रहा है। ये सारी भावनाओं को कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। भूख लग रही है, ये कौन कंट्रोल करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। और हमें खाना खाने के बाद हमारा पेट भर गया, ये भी कौन बताएगा हमें, हाइपोथैलेमस बताता है। प्यास लगना हो गया, थकान होना, नींद आना, पसीना आना, शरीर का तापमान कंट्रोल करने का काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। तो इतना बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं पश्चिम मस्तिष्क की। तो पश्चिम मस्तिष्क है ना, उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पश्चिम मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा, अनुमस्तिष्क और मेडुला में। जो अनुमस्तिष्क होता है ना, अनुमस्तिष्क क्या है, दूसरा बड़ा हिस्सा है मस्तिष्क का। कौन सा, दूसरा बड़ा हिस्सा पूछे तो अनुमस्तिष्क, और पहला बड़ा हिस्सा पूछे तो प्रमस्तिष्क होता है। अनुमस्तिष्क क्या करता है, जो अनैच्छिक क्रियाएं होती है उनको और परिशुद्ध करता है। ऐच्छिक क्रियाएं होती है उनको परिशुद्ध करेगा और संतुलन के लिए काम करेगा। कौन कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल भी करेगा और शरीर को संतुलित बनाए रखेगा, वो काम करेगा अनुमस्तिष्क। जैसे कि कुछ क्रियाएं, जैसे कि सीधा एक सीध में चलना, ऐसे तो नहीं है कि हम चल रहे हैं तो टेढ़े मेढ़े। जब शराब पीते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े चलते हैं, क्योंकि उनका अनुमस्तिष्क क्या होता है, इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। या फिर साइकिल चलाना, साइकिल चलाना भी अनुमस्तिष्क का हिस्सा है। पेंसिल उठाना, कूदना, ये सब क्या है, अनुमस्तिष्क कंट्रोल करता है। इससे हम क्या करते हैं, सारे काम सही सही करते हैं। अब बात करें मेडुला की। जो मेडुला होता है उसका पूरा नाम है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये क्या करता है, सारी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होती है, जिन क्रियाओं पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे कि दिल की धड़कन, अगर दिल धड़क रहा है तो उसका हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम रोक नहीं सकते ना दिल धड़कने से। तो यह अनैच्छिक क्रियाएं होती है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। उल्टी आ रही है तो हम उल्टी कर देते हैं, हमारा उस पर कंट्रोल नहीं होता। या फिर तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। बहुत सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिनको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जिसे मेडुला भी बोलते हैं, वो कंट्रोल करता है। जैसे कि दिल की धड़कन हो गई, उल्टी आना हो गया, किसी चीज़ को निगलना हो गया, खांसना, छींकना, लार आना या श्वसन करना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो आपको मस्तिष्क अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।